सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के लखनऊ वाले घर के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। ये वो अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं और प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ उन्हीं के घर के बाहर जुटी है, नारेबाजी कर रही है। तेज गर्मी और धूप में ओबीसी जाति के शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी वजह से कुछ की तबीयत बिगड़ गई। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने प्रदर्शन में शामिल लोगों से बात की। क्या बात सुनी नहीं जा रही, आश्वासन नहीं मिल रहा है? अब देखिए, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हमें हर जगह से न्याय मिल जाता है। सब ने मांगा है कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है, घोटाला हुआ है। जो काम 3 घंटे में हो सकता है 3 महीने क्यों लेट किया जा रहा है? इसलिए क्योंकि हम लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में फंस जाए, हम लोग फिर वहाँ तो 2.5 साल मानसिक प्रताड़ना झेले, ऐसे सड़कों पे भटके रहे। डबल बेंच का ऑर्डर आ गया तो योगी जी ने कहा हम न्याय कर रहे हैं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते। तो ये अगर हम लोग सड़कों पे बैठे हैं तो ये अन्याय नहीं है, अन्याय नहीं है, घोर अन्याय है। इससे ज्यादा अन्याय क्या कर सकते हैं? 5 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लगभग 80% लोग मानसिक अवसाद के शिकार हो चुके हैं। हम लोग चिल्ला रहे हैं पिछले जब से हम लोग का ऑर्डर आया कि हमको जल्द से जल्द जीओ कारी करके, अगर अधिकारी चाहे तो 4 घंटे में एक दोबारा सूची जारी कर सकते हैं। इस प्रदर्शन से पहले सोमवार को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती में पिछड़ों के साथ न्याय नहीं हुआ। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाई कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बात मैं फिर कह रही हूँ। बीजेपी के सहयोगी और राज्य के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस मुद्दे पर वो सीएम से मुलाकात करके बात करेंगे। हम सत्ता में बीजेपी गठबंधन में नहीं थे तब भी 4 बार मुख्यमंत्री से मिले। इस नाते हमको भी चिंता है, हम भी लगे हैं उसमें। कल मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से, कहेंगे भी। समाजवादी पार्टी कह रही है सरकार ने अब तक उन अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जिन्होंने भर्ती के आरक्षण में घोटाला किया। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहली लिस्ट निकली है उसको हम जस्टिफाई किस तरीके से करें कि किस मंत्री के आदेश पर हुआ है, किस नेता के आदेश पर ये जारी हुआ है, किस अधिकारी ने इस तरीके की सूची बनाई है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है? 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की अनदेखी का आरोप सही मानते हुए पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्तियां रद्द कर नई मेरिट लिस्ट बनाने की बात कही। इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया, लेकिन प्रदेश में इसको लेकर पिछड़ों की पॉलिटिक्स का पारा अब हाई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।